वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है। उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं। उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। और इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहाँ? इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहाँ जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। और मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं। मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं। हजरात, बार बार आप लोगों से ये कहना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, गुजारिश करनी पड़ रही है कि आप हजरात यहाँ आकर के बैठ जाएं। अगर यहीं पर अगर और दूसरी कोई महफिल होती, अगर यही दुनियावी महफिल होती तो हजरात लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, लोगों को बार बार दावत मोहब्बत पेश नहीं करनी पड़ती, लोग खुद ब खुद चल करके यहाँ के बैठ जाते। लेकिन हजरात ये एक मोहब्बत और अकीदत भरी अंजुमन है। यहाँ पर जो है हम तमाम लोगों को रुश्द हिदायत के प्लेटफॉर्म पे गामजन होने का सलीका और तरीका बताया जाता है। हजरात इस पाकीज़ा महफिल में आप तमाम हजरात को बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हजरात हम और आप अपने घर से यहाँ चल करके आए हैं तो हम और आप यहाँ मेला करने के लिए नहीं, बल्कि हम और आप यहाँ आए हैं जलसा सुनने के लिए आए हैं। हम यहाँ सैर व तफरीह के लिए या फिर टहलने और घूमने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम और आप इस नियत से आए हैं, इस इरादे से आए हैं कि हम उलमा की बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रात मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ भाई वहाँ रोड पर टहल रहे हैं, इधर उधर आप लोग मोबाइलों में मसरूफ हैं, मोबाइल चला रहे हैं। हज़रात आप लोग को देख करके मुझे यह कहना पड़ रहा है, एक शायर कहता है कि व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। तो आप हजरात बराए मेहरबानी मोबाइल को आप लोग जेब में रखें। हमारे जितने नौजवान हजरात हैं, आप जब तमाम हजरात ही अगर यहाँ आएंगे बैठेंगे तो जलसा कामयाब होगा। और आप हजरात अगर इधर उधर टहलेंगे तो हजरात ऐसे ही बस उलमा किसको सुनाएंगे? दूर दराज से जो हमारे खतीब और शोरा तशरीफ लाए हैं, खुतबा और शोरा, वो किसको सुनाएंगे? वो आप लोगों को सुनाएंगे। देखिए इधर हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, बड़े पुरवकार अंदाज में वो बैठ करके जलसे को समाअत कर रही हैं। लेकिन हजरात कुछ मर्द हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, वो लोग वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा और हजरात कुछ हमारे भाई जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर आप हजरात को उस लाहिक ना हो और आप हजरात अगर गाँव के हैं तो बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ करके बैठ जाएंगे। खुल करके आप लोग बैठे हुए हैं तो हजरात बोलने वाले को भी सोचना पड़ रहा है कि मैं किधर से मुतवज्जह होकर के गुफ्तगू करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल समेट करके बैठ जाएं। बिल्कुल आप हजरात जो है बिल्कुल समेट करके और अदब के साथ बैठ जाएं। आप तो हमें हजरात बहुत अच्छे अंदाज में सुनकर ये बताएं कि कैसा लग रहा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, कहते सुभान अल्लाह, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक साहब जानते हैं कि मैं शेर पढ़ना भी जानता हूँ तो शेर भूलना भी जानता हूँ। जब मजमा नहीं बोलता है तो रात सारा शेर में भूल भी जाता हूँ, और जब मजमा बोलता है तो मेरे जहन के हाशिए पर सारे अशार गर्दिश करते रहते हैं कि मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की जलवागरी हो चुकी है माशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में हमारे खानदान के लोग बैठे हुए हैं। हजरात स्टेज वाले सुभान अल्लाह भी बोलेंगे और हजरात जब बात अच्छी लगेगी वो लोग इनाम और कराम से भी नवाजेंगे। लेकिन आप हजरात ना सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और ना ही इनाम बोल रहे हैं।
हज़रात मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप लोग मुझे इनाम दें, बस आप सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, उससे मुझे बड़ी खुशी महसूस होती होगी। शायर कहता है कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, कहती है सुभान अल्लाह, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और इस जलसे को सजाने में, जैसा कि इंतजामिया ने मुझे बताया, इस जलसे को सजाने में हमारे हिंदू भाई ने भी साथ दिया। तमाम हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई, तमाम लोगों ने मिलकर के इस जलसे को सजाया है। और इस कटहरा की सरजमी पर तमाम हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब लोग मिल करके रहते हैं। यही हमारी तहजीब है, यही हमारी सकाफत है। एक शायर कहता है कि चांद तारे चमन की जीनत, चांद तारे गगन की जीनत, फूल खुशबू चमन की जीनत, हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं यहाँ, ये है मेरे वतन की जीनत। हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं यहाँ, ये है मेरे वतन की जीनत। तो हज़रात तमाम तर हमारे हिंदू भाई भी इस जलसे में बैठे हुए हैं, वो लोग भी यहाँ बैठ करके जलसे को समाप्त कर रहे हैं। वो लोग भी अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि हमारी स्टेज पर जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर, जो बड़े बड़े विद्वान और खुतवा जब आपके दरमियान खिताब करेंगे तो हज़रात आप लोग भी खुश हो जाएंगे, आपका दिल जो है गार्डन हो जाएगा। मैं शेयर कर रहा हूँ, आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रात मैं शेयर कर रहा हूँ तो कुछ लोग जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे वही एक बात याद आ गई। एक रास्ते से मैं गुजर रहा था तो एक साहब ने कहा कि हज़रात देखिए मेरे 3 बेटे हैं। उसने कहा हज़रत मेरे 3 बेटे हैं, एक का नाम है शमसुद्दीन और एक का नाम है कमरुद्दीन और तीसरे का नाम है अमेरिका। मैंने कहा अरे भाई ये कौन सा नाम है अमेरिका? उसने कहा हज़रत देखिए मैंने अपने तीसरे बेटे का नाम अमेरिका इसलिए रखा है कि मैं जिस रास्ते से गुजरूंगा लोग देखेंगे तो कहेंगे वो देखो अमेरिका का बाप आ रहा है। समझ रहे हैं? मुस्कुराइए तो एक माहौल बनेगा। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और मैं देखता हूँ कौन माई का लाल इस शेर पे खामोश रहता है। मैं बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खुदा देता है बरकत उस बेटे की कमाई में, खुदा देता है बरकत उस बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। देता है। अच्छा मजमे में किसी को नारा याद है आप लोगों को? आप लोग कोई नारा लगा सकते हैं भाई मजमे में से कोई खड़े होके? या आप लोग खाली मुहर्रम में नारा लगाते हैं? माशाल्लाह अगर हुसैनी है तो आप हज़रात हुसैन तकबीर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। खुदा देता है बरकत उस बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। हज़रात आवाज़ बड़ी तेजी के साथ एक खूबसूरत तकरीर सुनने के लिए हम और आप तैयार हो जाएं। आपके गांव में एक अच्छे शानदार फकीदुल मिसाल आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना आशिक रज़ा साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, जो बड़े अच्छे अंदाज में आपके गाँव में रह करके मनसबे खिताबों तो इमामत पे फाइज होकर के आप तमामी लोगों को शबो रोज क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के इरशादातो फरमुदात से हम होने में आप लोगों को जो है कुरान और अहादीस की रोशनी में सिरात मुस्तकीम पर गामजन करने में आप शबो रोज मुनहमिक हैं। वो पूरे आलिमाना फाजिलाना जहाँ हुश्मत के साथ मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर तशरीफ रखते हैं। मैं बड़े अदब के साथ हजरत की बारगाह नूर में गुजारिश करूंगा कि हजरत 15 मिनट में आकर के आप अपने मवाइज़े हसना से हम तमामी लोगों के कुलूब अज़हान को महसूस करें। आइए और आप हजरत का इस्तिक़बाल जोरदार अंदाज में करें, अपने हाथों को फिजा में लहराएं, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बयां करे कोई आबरू मदीने की, क्या बयां करे कोई आबरू मदीने की, रहती है फिजा हरदम बावजू मदीने की। क्या बयां करे कोई आबरू मदीने की, रहती है फिजा हरदम बावजू मदीने की। काफिला फरिश्तों का आता है समात को,
काफिला फरिश्तों का आता है समात को, जब भी करता है कोई गुफ्तगू मदीने की, जब भी करता है कोई गुफ्तगू मदीने की। मेरे पाक मुस्तफा पर तमाम तर हमारी दीन अहले सुन्नत की पाकीज़ा जलवागरी है। मैं फकत इतना कहूंगा, ये सारे लोग जो जुब्बा इमामा वाले हैं, ये सारे लोग जो जुब्बा इमामा वाले हैं, कसम खुदा की नंबर के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि सारे लोग जो जुब्बा इमामा वाले हैं, कसम खुदा की ये पुख्ता अकीदा वाले हैं। इसीलिए तो है इनके चेहरे पे रोशनी यारो, इसीलिए तो है इनके चेहरे पे रोशनी यारो। ये सारे लोग ही ताजु शरिया वाले हैं, ये सारे लोग ही ताजु शरिया वाले हैं। हजरात आप लोग कहेंगे कि हजरत जो है खाली उलमा की शान नहीं शेर पढ़े जा रहे हैं, यार हमारा तो कोई मेयारी नहीं है। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और इस शेर को पढ़ने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि आप हजरात वाकई में बिल्कुल अपने मोहब्बत और अकीदत के समुद्र में डूब करके आप हजरात शायरी समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि मुझे शेख तरीकत पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना इदरीस साहब क़िबला ने मुझे बताया कि कटहरा गांव के लोग और यहाँ के कुर्बो जवार के लोगों की समातें बड़ी बावजूद हुआ करती है। लोग बड़ी कदर और मंजिलत के साथ उलमा की बातों को सुना करते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, नंबर की तवज्जो चाहता हूँ तमाम उलमा किराम के जूतियों के गर्दो गुबार को अपने जबी पे मस करके शेर पढ़ता हूँ। और हज़रात मैं देखता हूँ आप हज़रात बिल्कुल तैयार और बेदार है कि नहीं कि पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले। वाह बेशक सुभान अल्लाह। पहाड़ों का नजारा। मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि हमारी माँ बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं उनको बैठने में दिक्कत हो रही है, और जो हमारी माँ बहनें आगे हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ इंतजामिया ने आपके बैठने का इंतजाम कर दिया है। आप थोड़ा और आगे बैठ जाइए, हमारी माँ बहनें थोड़ा सा और आगे बैठ जाइए, थोड़ा और जाइए। अरे यार आ जाओ, भोजपुरी आप लोग समझते हैं कि नहीं? आप लोग थोड़ा यहाँ आके बैठ जाइए। हजरत मैं शेर पढ़ता हूँ, पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले। कहती है सुभान अल्लाह। हजरत देखिए आगे वाले तो बोल रहे हैं लेकिन पीछे वाले सोच रहे हैं कि हम लोग सुभान अल्लाह बोले कि ना बोले। वही मामला है मेरे साथ अक्सर बेशतर जलसों में होता है। हजरत एक मर्तबा मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा कि एक आदमी असर की नमाज पढ़ने जा रहा है। एक मर्तबे में 2 मर्तबा वुज़ू किया एक बार में। मैंने पूछा अरे भाई आपने 2 मर्तबा वुज़ू बनाया? उसने कहा हज़रत मैंने 2 मर्तबा वुज़ू इसलिए किया है कि अगर नमाज पढ़ते पढ़ते मेरा अगर एक वुज़ू टूट जाए तो दूसरे से काम चला जाए। कहीं आप लोगों का मामला चलो आगे वाले काम चल रहा है, हम लोग आराम से बैठे हैं। अगर आप लोग भी हुसैनी हैं तो हज़रत हुसैनियत में आप हज़रत रख करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रत देखिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ और हमारे एक भाई पीछे बैठ करके पान खा रहे हैं। हजरात उनको अगर जो है वहाँ जा करके कहाँ आगरा में जो क्या है, आगरा में ताजमहल है, अगर उनको ला करके ताजमहल के सामने बैठा दिया जाए तो वो ताजमहल के सामने अगर 4 दिन बैठ गए तो थूक थूक करके वो जो ताजमहल जो सफेद रंग का है उसको वो लाल किला बना देंगे। समझ रहे हैं? तो आप हजरात थोड़ा मुस्कुराए तो एक माहौल बनेगा कि पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मजमे से हर एक आदमी अपने हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले हैं, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद नजारा है मोहम्मद आने वाले हैं, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले हैं। बुताने कुफ्र को सहमे पड़े हैं सहने काबा में, बुताने कुफ्र को सहमे पड़े हैं सहने काबा में। रबीउन नूर 12 है मोहम्मद आने वाले हैं। रबीउन नूर 12 है मोहम्मद आने वाले हैं। पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले हैं। हज़रात देखिए मद्दाह मुस्तफा हज़रत मौलाना नवाज साहब क़िबला जिन्होंने अपनी मोहब्बत मेरे हवाले की, एक शायर कहता है कि बदअकीदों में रियाकारी बहुत होती है, अहले सुन्नत में वफादारी बहुत होती है। शौक से दीजिए इनाम मगर याद रहे अगर नोट फटा हो तो दुश्वारी बहुत होती है। बस आप हज़रात जो है मैं आप लोगों से नोट नहीं मांग रहा हूँ, बस आप सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे वही मेरे लिए काफी है। आइए हज़रात बिला ताख़ीर फिर मैं नाते मुस्तफा पढ़ने के लिए आप हज़रात के समातों के दहलीज तक आने वाले एक खूबसूरत मद्दाह मुस्तफा जो बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ने का हुनर रखते हैं। इसलिए कि जब तक ये नात खानी नहीं करते थे, जब तक ये नाते मुस्तफा नहीं पढ़ते थे, इनके मोहल्ले वाले इनको नहीं जानते।
इनके खानदान इनको नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब से इन्होंने नात खानी की दुनिया में कदम रख दिया, जब से ये नबी की बारगाह में नाश्ते मुस्तफा पढ़ने लगे हैं, हज़रात हर तरफ इनकी आवाज की खुशबुओं से लोग महसूस होने लगे हैं। हर तरफ जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उसी मद्दाह मुस्तफा को आप हज़रात के समातों के हवाले करता हूँ, जिन्हें मोराब नाज़िश फ़िक्र शायरे सुखन मद्दाह खैर का नाम वासिफ़ शहे हुदा हज़रत मौलाना अशरफ साहब क़िबला अशरफी से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अशार से हम तमामी लोगों के क़ुलूब व ज़हान को महसूस करते हुए नजर आएं। अब और आप अपने हाथों को फिजा में लहराएं और आने वाले मद्दाह मुस्तफा का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। हज़रात मुझे लग रहा है पीछे वाले जो है या तो उनका घर से झगड़ा चल रहा है या वो टेंशन में बैठे। तो आप लोग घर से झगड़ा वगड़ा करके नहीं आए हैं क्या? आप लोग बिल्कुल सुभान अल्लाह बोल ही नहीं रहे। आप लोग कसम खा के आए हैं क्या कि हम लोग अगर चलेंगे मजमे में सुभान अल्लाह बोल देंगे तो हज़रात कहीं हमारा कसम न टूट जाए? ऐसी बात नहीं है हज़रात, आप जितना ही बोलेंगे आपके लिए फायदा है। आप हज़रात अपने हाथों को फिजा में लहराएं, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। जिंदगी अभी मुझसे वफा करना, मदीना जाके मुझे एक नात लिखनी है, मदीना जाके मुझे एक नात लिखनी है। आप हज़रात जिस तरीके से खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं, आप हज़रात खामोश होकर के सुन रहे हैं, मुझे एक बात याद आ गई। एक तालिब इल्म अपने घर से मदरसा पढ़ने के लिए गया। जब घर से मदरसा पहुंचा तो उस्ताद ने पूछा, बेटा घर से क्या खा के आए हो? तो तालिब इल्म ने कहा, उस शागिर्द ने कहा, हज़रत मैं अपने घर से हलवा खा के आया। मैं अपने घर से हलवा खा के आया हूँ। तो उस्ताद ने कहा, बेटा हलवा जो होता है वो बड़ा ऐसे है, हलवा यानी हलक से निकालो, हलवा हलवा। हज़रात इतने में उस बच्चे का बाप आ गया, उसने कहा, हज़रत अगर आपको हलवा ही खाना था तो आप मुझसे कहे होते, मैं आपको ला के दिया होता, आप बच्चे के हलक से हलवा निकलवा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बेदार होंगे, मुस्कुराएंगे। देखिए माशाल्लाह मिंबर पाक मुस्तफा पर उलमा किराम मेरी ताईद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हजरत को दुआओं से नवाज रहे हैं। बस आप हजरात भी अगर यहाँ मौजूद हैं तो होने का सबूत दें। इसलिए मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला जानते हैं कि मैं सना खानी भी करना जानता हूँ, नात खानी भी करना जानता हूँ, और कलमा खानी भी करना जानता हूँ, दुरूद खानी भी करना जानता हूँ, और जब मजमे वाले नहीं बोलते हैं तो कुरान खानी भी करना जानता हूँ। समझ रहे हैं? कुरान खानी कब हुआ करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप तैयार हैं और बिल्कुल बेदार है तो आप हज़रात होने का सबूत दें। इसलिए हज़रात बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कमी महसूस यही हो जाती है मुझे कि आप लोग बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाते हैं। बताइए इतना अच्छा अच्छा कीमती शेर पढ़ा जा रहा है तो आप हज़रात क्या चाहते हैं कि वही बाजारू शायरी की जाए कि तुम्हारे दर पे आया है सवाली या रसूल अल्लाह, हमारे घर में लोटा है न थाली या रसूल अल्लाह, हमारे घर में छोटी सी दुबली सी बकरी थी किसी कमबख्त ने वो भी छुड़ा लिया। तो हज़रात मैं ऐसी शायरी नहीं करता हूँ जो खिलाफ हो, जो उलमा के मेयार के खिलाफ हो। बस आप हज़रात सुभान अल्लाह बोलेंगे, माशाअल्लाह बोलेंगे तो यहाँ से अच्छे अशार पढ़े जाएंगे। हज़रात मैं शेर पढ़ रहा था कि सनाए ज़ुल्फ़े शहे कायनात लिखनी है, जो दिल में है वही कागज़ पे बात लिखनी है। ऐ मेरी जिंदगी अभी मुझसे वफा करना, मदीना जाके मुझे एक नात लिखनी है। और बहुत अच्छे अंदाज में मुसलमाना ने कटहरा ने मिलकर के इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया है। मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि सुनने को तो ये दुनिया में मैखाने बहुत हैं, कहने को तो ये दुनिया में मैखाने बहुत हैं, सुनने को यूं प्यार के अफसाने बहुत हैं। अब जल सकती नहीं कटहरा में शम्मे यजीदी, अब जल सकती नहीं कटहरा में शम्मे यजीदी,
कटहरा की सरजमी पे शब्बीर के दीवाने बहुत हैं, कटहरा की सरजमी पे शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। तो मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आप लोग मुहर्रम का महीना आता है तो आप लोग बिल्कुल या हुसैन के नारे लगाते हैं ना, उसी तरीके से आप हजरात, मैं हुसैनी शेर पढ़ रहा हूँ और आप हजरात बिल्कुल नारा लगाएंगे। एक शायर कहता है कि तपती रेत पे बर्फीला मौसम उठा लाते, तमाम तर नौजवान और तमाम तर हुसैनी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बिल्कुल जो है इस शेर का इस्तेमाल करेंगे कि तपती रेत पे बर्फीला मौसम उठा लाते, फूल कली पत्ती से शबनम उठा लाते, और हुसैन की प्यास एक राज थी वरना, हुसैन की प्यास एक राज थी वरना, फरिश्ते काबे से जमजम उठा लाते, फरिश्ते काबे से जमजम उठा लाते, फरिश्ते काबे से जमजम उठा लाते। मजमे में शहर कोई भाई नारा लगा रहे, आप लोग नारा याद है किसी को मजमे में किसी को? देखिए हजरात, लोग सोच रहे हैं कि कहीं हम लोग नारा लगाएंगे कहीं हमको पुलिस ना पकड़ के लेके चले। हजरात ऐसा मामला नहीं है, बल्कि आप हजरात यहाँ नारा लगाएंगे तो यहाँ ये तो पता चलेगा कि यहाँ तमाम तर आशिकाने गौसो ख्वाजा रज़ा बैठे हुए हैं। चलिए मैं ही एक नारा लगाता हूँ, आप लोग नारे का जवाब दें। नारे देखिए भैया, लोग भाई हमारे नारा लगा रहे हैं तो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कौन है जो 2020 में कोरोना फैलाया था, समझ रहे हैं? तो आप हजरात नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बहुत देर से हम और आप नाथखानी की दुनिया में शराबोर होकर के नात के खूबसूरत ज़ियाबाद किरणों से अपने कुल्ब ज़हान को मशामे, अपने कुल्ब ज़हान को मशामे जाम मुअत्तर करते हुए नजर आ रहे थे। अब आइए हम और आप खिताबत की दुनिया में चलें और एक बेहतरीन तकरीर से, बेहतरीन खिताबत से हम और आप अपने कुल्ब ज़हान को सरशार करते हुए नजर आए। गोरखपुर की सरजमी से चल करके आपके दायरे मोहब्बत में आने वाला एक अजीम शान खतीब हुजूर गुलज़ारे मिल्लत तामत फयूज़ुहुम के दरे मुबारक पर रह करके शबो रोज इल्म की रोशनी से अपने कुल्ब ज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करने वाला वो अजीम हमारी जमात का इस्लामिक स्कॉलर जिन्हें मोराब खतीब शहीद वाइज़ बेनज़ीर आसमाने खिताबत के बदरे मुनीर बद अकीदों के लिए बरहना शमशीर हजरत मौलाना शम्स अब्रेज़ साहब क़िबला इस्माइली की बारगाह में मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज हों और अपने बसीरत अफरोज खिताब से हम तमामी लोगों को कुल्ब ज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करते हुए नजर आए। आइए और आपके हाथों को फिजा में लहराएं और उनको इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस ख्याल और फिक्र के साथ कैसर रज़ा गदी मौलाना शम्स अब्रेज़ साहब क़िबला को दावत खिताबत दे रहा है कि दुनिया और आखिरत का खजाना है सामने, प्यारे नबी का प्यारा घराना है सामने। अकबर को देखते ही यजीदी हुए फरार, अकबर को देखते ही यजीदी हुए फरार, ऐसा लगा हुसैन का नाना है। कि प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नते हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, सुन्नते हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। और हज़रात आप तमाम लोग बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कहीं पर सवाब कहीं पर अज़ाब होता है, कहीं पर सवाब कहीं पर अज़ाब होता है। प्यार में कहाँ हिसाबो किताब होता है। मुस्कुराते रहो कटहरा गांव के मुसलमानों, मुस्कुराते रहो कटहरा गांव के मुसलमानों। उदास रहने से चेहरा खराब होता है, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। तो अगर आप लोग सुभान अल्लाह मुस्कुरा करके बोलेंगे तो आपको डबल फायदा है कि नहीं? इसलिए क्या आप उलमाए किराम के चेहरे को देख रहे हैं, आपको इसका भी सवाब मिलेगा। और आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराना ये किसी के पाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। तो आप मुस्कुरा के सुभान अल्लाह पर कह दीजिए ना, या रसूल अल्लाह
बस हजरात यही 4, 5, 10 लोग जो है यहाँ सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, और हजरात पीछे वाले हजरात ये सोच रहे हैं जब हजरत लोग चले जाएंगे, जब जलसा खत्म हो जाएगा तो हम लोग अगले हफ्ते सुभान अल्लाह। तो हजरात यहाँ आज पढ़ा जा रहा है, नात खानी हो रही है, तो आप हजरात कहती है सुभान अल्लाह, या फिर ऐसा है कि आप हजरात मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि कैसा अलाउंसर बुलाया गया है कि इनकी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। क्या बोलते हैं हजरात? बस इसी तरीके से आप तमाम हजरात बैठे रहे। मैं आप लोगों का वेलकम, आप लोगों का खैर मकदम और आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आप लोगों के दरमियान बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। बस जितने में हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं। इसी तरीके से आप हजरात जो आना जाना या उठना बैठना आप लोग कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको मुकफ्फल कर दें, इसलिए कि आपके दरमियान बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू होगी। खतीब हिंदुस्तान, खतीब ज़ीशान, वाइज़ खुशबयान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ बुखारी फैज़ान रज़ा बरकाती दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका खुसूसी खिताब होगा। हुजूर शेख उदबा, शेख तरीक़त, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना इदरीस साहब क़िबला का भी खूबसूरत बयान होगा। हम तमामी हज़रात उनके मवाइज़े हसना से अपने क़ुलूब व ज़हान को सरसार करते हुए नजर आएंगे। हज़रात आइए हम और आप फिर बड़ी तेजी के साथ नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हज़रात मैं देख रहा हूँ हमारे हफीजुल्लाह भाई बहुत देर से हमारे हफीजुल्लाह भाई जो है यहाँ आ रहे हैं, खुल्ला ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। हजरात सिर्फ खुल्ला ले रहे हैं मतलब नहीं होगा, बल्कि हजरात जब खुल्ला ले रहे हैं तो कम से कम वो यहाँ इनाम ना दे, लेकिन हजरात उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने तमाम तर भाइयों को यहाँ लेकर के बैठ करके वो यहाँ जलसा समाप्त करते हुए नजर आए। हजरात मैं देखता हूँ हजरात जलसों के अंदर जो नोट, फटा हुआ नोट, जो सड़ा हुआ नोट कहीं नहीं चलता है, वो जलसा। एक मर्तबा मैं बिहार में निजामत करने के लिए गया था, तो मैं जब निजामत कर रहा था तो हजरात एक आदमी आया और उसने आकर के मुझे 500 रुपए का इनाम दिया। मुझे 500 का इनाम दिया तो मैं बड़ा खुश हूँ, चलो भाई कम से कम आज नकीब को भी 500 रुपए का इनाम मिल गया। नकीब लोग जो होते हैं इनाम से बड़े महरूम रहते हैं, मुझे 500 रुपए मुझे इनाम दिया तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो भाई अल्लाह का शुक्र है कि नकीबों को भी इनाम मिलने लगा है। उसने कहा हजरत मैंने जो आपको 500 रुपए दिया है ना, इसमें से आप 490 रुपए वापस कर दीजिए, 10 रुपए समझ रहे हैं। तो आप हजरात बस वहीं बैठे रहे, वहीं से सुभान अल्लाह बोलते रहे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद बिला ताखीर नाते पाकी मुस्तफा पढ़ने के लिए मैं दो खूबसूरत आवाजों को आवाज देता हूँ। हजरात एक शायर कहता है कि जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, कहती है सुभान अल्लाह, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, महकती उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। अब मैं आप हजरात को यहाँ कटहरा की सरजमी से उठा करके अजमेर मोहल्ला की वादी में लेके चल रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप हजरात सरकार गरीब नवाज से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। बहती ही रहेगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। और हज़रात मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीया फखरे अज़हर हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा क़ादरी अलैहि रहमतुल रिज़वान के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं मैं कि जो दिल में सबसे गुंबद का लेके बैठे हैं वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। और यहाँ सारे मजमा वाले खामोश होकर
बोलिए तो सुभान अल्लाह बोले तो जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। मेरे ताजु शरीया ऐसा चेहरा लेके